हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे टॉरस यानी कि वृष राशि के लिए नवंबर महीना कैसा रहने वाला है। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे अपनी राशि देखनी है, तो अगर आप अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वैसे देख सकते हैं, और अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वैसे देख सकते हैं। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो ये रीडिंग जनरल है, इसे कोई भी देख सकता है, लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, ये जनरलाइज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये शुरू करते हैं, देख लेते हैं वृषभ राशि के लिए, टॉरस राशि के लिए नवंबर महीना कैसा रहने वाला है। तो आपकी अगर कैरियर की बात करें तो कैरियर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आपकी एनर्जी थोड़ी दूसरों को कंट्रोल करने की नवंबर महीने में ज़्यादा रहेगी। आप जहाँ भी काम करते हैं या फिर बिजनेस है आपका या फिर जॉब है, आप वहाँ सबको कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको एकदम गुस्सा आ जाएगा, गुस्से पर आपको इस महीने कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपको ज़रा सी बात पर गुस्सा आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर आपके साथी हैं जो सीनियर हैं वो आपकी बात नहीं मानेंगे या आपके काम में कोई डिले करेंगे तो आप उन पर बिना वजह ही बरस पड़ेंगे, आपको गुस्सा आ जाएगा उनकी बातों पर। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इस महीने आपको थोड़ा सा काल्म कंडीशन में रहना है। आपको बातों से ही सारी चीज़ें क्लियर करनी है। आप कहीं ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। और आपको इस महीने कोई डील या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड ऑफ़र, जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपकी सिचुएशन जैसी भी हो आप उसे मना कर देंगे। तो ये स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। आप ट्रैवल अपने परिवार के संग कहीं घूमने जा सकते हैं या फिर बिजनेस रिलेटेड टूर पर आप जा सकते हैं। ऐसी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही हैं। आपके लिए इस महीने की 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख में कुछ अच्छा होने वाला है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट हो सकती है। तो चलिए आपकी फाइनेंसेस देख लेते हैं। तो फाइनेंसेस आपके अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जितना आपने कमाया है उतना एक झटके में आपका खर्च भी हो सकता है। तो आपको इस महीने बचत का कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलना होगा। आपने जितना कमाया है उतना आपको अर्न भी करना होगा, उस हिसाब से आपको बचत भी करनी होगी। अगर बचत का नहीं सोचेंगे आगे चलकर आपको बहुत परेशानी होगी। इसलिए जितना आएगा उतना चला भी जाएगा आसानी से। तो आपको खर्चे भी ज़्यादा होंगे इस महीने। आप खर्च करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप बिना फजूल की खींचों में खर्च कर देंगे। आपको पैसे के ऑफ़र भी मिलेंगे, लेकिन आपका पैसा आसानी से एक रास्ते से आएगा तो दूसरी तरफ से चला भी जाएगा। तो ये टाइम आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। उतार चढ़ाव लगे रहेंगे। प्रॉफिट और लॉस दोनों की स्थिति फाइनेंसेस में लगी रहेगी। आप पैसों के लिए जॉब से रिलेटेड आप कहीं जा भी सकते हैं। आपको अर्निंग का कोई और सोर्स नज़र आएगा। तो हो सकता है आप ऐसा सोचें कि इस जॉब को, इस बिज़नेस को अभी बंद कर दिया जाए, इसमें प्रॉफिट नहीं है, दूसरे में ज़्यादा प्रॉफिट है। आप इस तरह की विचारधारा रखते हुए भी इस महीने नज़र आ रहे हैं। तो चलिए आपकी फैमिली लाइफ देख लेते हैं। फैमिली लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। तो फैमिली लाइफ में आप थोड़ा झगड़ा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपके फैमिली के लोगों से इस महीने आपकी नहीं बनेगी। आपकी फैमिली से आपकी बात बात पर लड़ाई हो जाएगी। आपका ईगो भी इसमें बीच में आ सकता है। आपके घर वालों ने आपसे कोई बात बोली और आप एकदम से गुस्सा हो जाएंगे। आपको गुस्सा नहीं होना है, थोड़ा सा उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। जो बड़े हमसे कहते हैं तो वो बातें ठीक होती हैं, लेकिन हमें चुपचाप रहकर थोड़े टाइम के लिए सुन लेनी है। अगर आप शांत रहेंगे कुछ समय के लिए तो हो सकता है सब कुछ आराम से सॉल्व हो सके। आपको बातों से ही सभी कुछ मैटर सॉल्व करना है। तो थोड़े समय के लिए आपके परिवार में अशांति का माहौल भी रह सकता है और आपके बड़े हो सकता है घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, प्रॉपर्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको उसमें एकदम से लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं बना देना है। आपको शांत रहकर सब कुछ सोचना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है।
आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कोई आपको मौका मिल सकता है। घर में कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, उसी के लिए भी आपकी लड़ाई हो सकती है। घर वालों से, छोटे भाई बहनों से लड़ाई हो सकती है। तो आपको थोड़ी समझदारी दिखाते हुए इस मामले को शांत करना है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपकी लव लाइफ देख लेते हैं, आपकी लव लाइफ इस महीने कैसी रहने वाली है। तो आपकी लव लाइफ काफ़ी ठीक रहेगी। आप दूसरों पर कंट्रोल करते नज़र आ रहे हैं। आपका पार्टनर है, आप अगर मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करेंगे। आप उसके संग टाइम तो स्पेंड करेंगे। हो सकता है अपने फैमिली को, बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएं। तो आपका अगर शादी नहीं भी हुई है तो आप अपने किसी और रिश्ते में, अगर नए नए हैं किसी रिश्ते में, तो आपका पार्टनर आगे बढ़ सकता है, नेक्स्ट एक्शन ले सकता है आपके लिए। अगर आपकी बहुत टाइम से बात भी नहीं हो रही है और आपने ही कुछ किया है, आपने ही लड़ाई झगड़े को पहल की, आपका पार्टनर तो आपसे बात करना चाहता है लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है कि आपको बात करनी चाहिए। आपका पार्टनर आगे बढ़ेगा लेकिन आप उसको मना कर देंगे, आप उसका ऑफर से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उसको मना कर देंगे कि अभी आपका टाइम फेवरेबल नहीं है, तो आप अभी इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हैं, या अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो आप रिलेशन की तरफ कम ही ध्यान देंगे। और जब भी आपका पार्टनर आपसे कुछ बोलेगा तब आप एकदम से गुस्से में उसको जवाब देंगे, तो इससे आपका रिश्ता ख़राब भी हो सकता है। तो ये टाइम आपके लिए थोड़ा फेवरेबल नहीं है लव लाइफ के लिए। आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, रिश्तों में आपको ही पहल करनी होगी। तो आप मैरिड हैं तो आपकी लड़ाई झगड़ा बिना वजह आपकी वाइफ से या अपने पार्टनर से या हस्बैंड से आपकी बिना वजह लड़ाई हो सकती है। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं देंगे तो पार्टनर भी आपको कैसे समझेगा। तो आप दोनों को अगर टाइम मिलता है, आपको थोड़ा घूमने भी जाना चाहिए, एक दूसरे को समझ। आपकी नई नई शादी हुई है तो आपको एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। तो आपकी हेल्थ देख लेते हैं नवंबर महीने में कैसी रहने वाली है। तो हेल्थ में भी आपके उतार चढ़ाव लगे रहेंगे। आपको हो सकता है वाटर की कमी हो जाए, आप पानी कम पीते हैं तो वाटर की कमी आपके अंदर दिखाई दे रही है। तो आपकी गर्दन में भी थोड़ा दर्द वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी कमर में और आपके सिर में थोड़ी ठंडक की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके सर में एकदम से सर्दी जुकाम हो जाए, आपको हल्की फुल्की सर्दी जुकाम, और पैरों से रिलेटेड, आपके हाथों से रिलेटेड कोई भी इशू हो सकता है। आप अपना ध्यान रखें और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें। आपको कहा जा रहा है कि आप विटामिन ज़्यादा से ज़्यादा लें, पानी भरपूर पिएं, उससे ही आपकी सेहत अच्छी होगी। और जितना हो सकता है आप थोड़ा मेडिटेशन के लिए भी, मॉर्निंग वॉक के लिए भी टाइम निकालें। जितना हो सकता है आप अपनी हेल्थ का ध्यान खुद रखें। जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो आप ही हैं जो अपने परिवार की भी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। तो आपको इस महीने कोई हेल्थ का मेजर इशू नहीं है, बस छोटे मोटे इशू हैं, उसको आप खुद ही हैंडल कर लेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। नेचर, तो आपको बोला जा रहा है आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर के संग स्पेंड करना है। आप अपना काम करते करते बोरियत हो जाती है तो नेचर हमारा सबसे अच्छा साथी है। जब हमारे पास कोई भी नहीं होता है, कुछ भी कहने को नहीं होता है, तो हमारा नेचर हमारा साथ देता है। सबसे अच्छा टाइम आप नेचर के साथ इवनिंग में थोड़ा सा टाइम दें और मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ बैठें, पेड़ पौधे से थोड़ा बातें करें, तो आपको मन हल्का होगा, आपकी सारी टेंशन चली जाएगी। एडवेंचर, तो आप जो भी काम करते हैं उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहिए, वो आपके लिए अच्छा है। आपका नेचर भी कुछ ऐसा है, आपको नई नई चीज़ें करने में मज़ा आता है। तो गाइडेंस भी आपको यही दिया जा रहा है, आपको एडवेंचरस काम करते रहने हैं। हेल्थ, तो आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है। आपकी हेल्थ डाउन हो जाएगी तो आपको एकदम से डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाने पड़ेंगे, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसलिए आपको बोला जा रहा है आप अपना थोड़ा ध्यान रखें, पानी ज़्यादा पिएं। हेल्थ के लिए आप मॉर्निंग वॉक पर भी जा सकते हैं। मॉर्निंग वॉक के लिए चाहे आधा घंटा 1 घंटा जाएं, लेकिन आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ज़रूर जाएं। तो चलिए साईं बाबा गाइडेंस भी देख लेते हैं। साईं बाबा की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है नवंबर महीने के लिए।
कर्मों की शुद्धि। गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत और अभिभावक स्वरदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। तो अगर आपके लाइफ में कोई नेगेटिविटी आ भी गई है, आपके रिश्ते खराब हो गए हैं या आपका काम नहीं चल रहा है, तो आप सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो हमारे जो गुरु होते हैं और हमारे जो एंजल्स हैं और स्वर्गदूत हैं, हमारे माता पिता हैं, अगर आपसे कुछ कह भी देते हैं तो आपको उनका बुरा नहीं मानना है, क्योंकि उनके बुरा नहीं मानना है माता पिता का, क्योंकि वो जो हमारे लिए कहते हैं वो भले के लिए कहते हैं। तो अगर वो डांट भी लगा रहे हैं तो ये हमारे कर्मों की शुद्धि हो रही है। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी निकल रही है वो हमारे कर्मों की शुद्धि ही हो रही है। तो हमें नेगेटिव भी नहीं होना है। अगर किसी से सीखने को मिलता है तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए उससे। रंज और आनंद। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर खुशी नहीं होगी तो हमें दुख का भी एहसास नहीं होगा, और अगर दुख नहीं होगा तो हमें खुशी का भी एहसास नहीं होगा। उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो हमें दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। खुशी अगर ज़्यादा दिन नहीं रहती तो उदासी भी ज़्यादा दिन नहीं रहती है। दोनों चीज़ें बराबर बराबर हमारी लाइफ में बैलेंस बनाती हैं। तो अब इसकी चीज़ को समझना होगा। कर्म। कर्म कार्य कारण है, सजा नहीं। तो हमारे कर्म, जैसे हमने पास्ट में जो कुछ भी किया है, किसी को परेशान किया है या किसी को खुश किया है, तो हमें इस जन्म में भी वो सज़ा हमें मिलती है। तो हमें यही नहीं सोचना है कि हमारा जीवन खराब हो गया है या कुछ है। हमें वो भगवान सब लेसन दे रहा है, हम वो लेसन सारे पार कर लेंगे, उसके बाद हमारा जीवन अच्छा ही अच्छा होगा। तो ये थी वृषभ राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।